हेलो, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं हर लॉन्ग वीडियो में बोलती हूँ कि हर वीडियो 1 महीने बाद। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मैं YouTube से गायब हो गई थी, लेकिन मैं YouTube से गायब नहीं हुई थी। मैं इनफैक्ट शॉर्ट्स पर शिफ्ट हो गई थी। मैं शॉर्ट्स डालती थी, तो जो लोग मेरे लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस दोनों भी देखते हैं, जो सब्सक्राइबर्स, उन्हें पता होगा। लेकिन फिर YouTube ने जो इतना बड़ा धमाका कर दिया, मुझे ये वीडियो जबरदस्ती बनाना पड़ा बिकॉज मेरे को टेंशन होने लग गया भाई। इट्स कंसर्निंग। तो YouTube की एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है। तो राशि, क्या हमें इससे डरना चाहिए? कसम से बिना शुगर कोटिंग के बताऊंगी, अगर तुम स्मॉल क्राफ्ट क्रिएटर हो, या तुम स्मॉल क्रिएटर हो, या तुम YouTube शुरू करने वाले थे, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा चिंता में होना चाहिए। तो सब तो बेसिकली YouTube शुरू इसलिए ही करते हैं कि ताकि वो पैसे कमा पाए, क्योंकि YouTube जो है वो पे करता है आपको वीडियोस बनाने का। तो फिर मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए शुरू करते ताकि वो पैसे अर्न कर पाए। तो जो पहले YouTube की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी थी वो थी कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होगा और 1000 सब्सक्राइबर्स, या फिर शॉर्ट्स पे आपको कितने, अरे मैं भूल ही गई, 10 मिलियन व्यूज रुको यार, मेरे को थोड़ा, 10 मिलियन व्यूज 90 डेज में तुमको आने चाहिए। तो इन दोनों में से तुमने कोई एक भी पूरा कर दिया तो तुम्हारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता था और फिर तुमको इससे पैसे आने शुरू हो जाते थे। पर अब जब मैंने न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी पढ़ी, तभी मैं लिटरली, मेरा चैनल मोनेटाइज है, पर मुझे मेरा दिल इतना ज्यादा से टूट गया, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी अभी YouTube ने लाई है वो बहुत ही ज्यादा बहुत बुरी है। इस न्यू पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें 1000 तो सब्सक्राइबर्स करनी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं। लेकिन पहले था 4000 आवर्स का वॉच टाइम, ठीक है, जो मैंने वॉच टाइम कंप्लीट किया वो 4000 आवर्स का था। अब YouTube ने 8000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करने का दिया है। मतलब मैं तुमको कसम से बता रही हूँ, मैं कुछ भी तुमको झूठी दिलासा नहीं दूंगी। जब 4000 घंटे का वॉच टाइम था, जब उसको पूरा करना था, मेरी फटके हाथ में आ गई थी। इतना रोई हूँ मैं वो 4000 घंटे पूरे करने के लिए। लिटरली मैंने यूट्यूब शुरू किया, मेरा इसी साल मोनेटाइज हुआ, ठीक है। मैं इतने साल से मैं यूट्यूब करूँ, इस साल जाके मेरा मोनेटाइज हुआ है, क्योंकि मेरे 4000 घंटे पूरे इस साल हुए थे। मुझे 4000 घंटे पूरे करने में 4-5 साल लग गए। मैं तुमको ऐसे नहीं बताऊंगी सब क्रिस्टल्स एंड क्लियर्स में कि ओ वाह बहुत ही अच्छा होता है वगैरह वगैरह, पर बहुत ही लग जाती है भाई 4000 घंटे पूरे करने में। जब मैंने पढ़ा कि 8000 घंटे पूरे करने, तब मेरी सांस थोड़ी सी ऐसी हो गई कि ए भगवान, ये क्या कर दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तुझे भी क्यों टेंशन हो रही है, तेरा तो ऑलरेडी YouTube मोनेटाइज हो चुका है ना। अरे भाई, मेरा YouTube मोनेटाइज है, लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स में, तुमको तो पता है मैं हर कमेंट रीड करती हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो जो लोग मुझे देखते हैं वो लोग कहते हैं कि मुझे भी आपकी तरह YouTube चैनल स्टार्ट करना है, मैंने भी आपसे इंस्पायर होकर न्यू YouTube चैनल शुरू किया है, मैं भी क्राफ्ट की वीडियोस डालती हूँ। उन लोगों को अगर मैं इंस्पिरेशन से, उन्होंने मेरी इंस्पिरेशन से शुरू किया और उनको अभी 8000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे राशि, 8000 घंटे का वॉच टाइम तो लॉन्ग वीडियोस में होता होगा ना, शॉर्ट्स का भी तो कुछ होता होगा। शॉर्ट्स कंप्लीट करके भी हम पैसे कमा सकते हैं। वहां YouTube जो इतना बढ़िया गेम खेल गया है शॉर्ट्स क्रिएटर्स के साथ, मतलब पता नहीं YouTube में क्या 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 खिचड़ी पकाई है इस बार। लेकिन अभी पहले जो था वो शॉर्ट से मोनेटाइज हो सकता है, ऐसे नहीं कि शॉर्ट से मोनेटाइज नहीं हो सकता। तुम सोचो कि राशि कोई बात नहीं, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे नहीं करने तो कोई बात नहीं है, शॉर्ट से पूरा करेंगे। शॉर्ट से पहले था कि आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए 90 डेज में, मतलब 3 महीने में आपको जो है वो 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए। मतलब 3 का 4 भी नहीं होना, ऐसा नहीं कि 4 महीने होगा फिर तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज आ रहे, फिर तुम बोलो कि अभी यूट्यूब मोनेटाइज होना चाहिए। 3 महीने मतलब 90 डेज, मतलब 90 डेज के अंदर अगर तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज होते हैं शॉर्ट्स पे, ठीक है, मैं शॉर्ट्स को बता रही हूँ, तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एंड फिर तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पर अभी ये पहले की पॉलिसी, ठीक है, अभी ये पहले का 10 मिलियन व्यूज जो तुम्हारे 90 डेज में होने चाहिए ना, अगर तुम्हें शॉर्ट्स के थ्रू समझो मोनेटाइज करवाना है, तो ये पहले का है। अभी YouTube ने उसको डबल कर दिया है, अभी तुम्हें 20 मिलियन व्यूज चाहिए 90 डेज में, अगर तुम्हें शॉर्ट्स के थ्रू कंप्लीट करना है मोनेटाइजेशन। अब तुम सोचोगे कि राशि तो कितना भी बोले कि यार मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम लोगों को ऐसा होगा, लेकिन तू तो हमेशा खुशी रहेगी ना, तुझे तो तेरे पैसे आते रहेंगे ना, तू तो क्राफ्ट वीडियोस बनाती है, तेरा तो सब कुछ हो चुका है, तो तुझे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो तू तो खुद कमाएगी ही ना बहुत अच्छा। नहीं भाई, अब मैं तुम्हें बताती हूँ
कि मैं इस लपेटे में कैसे आ गई हूँ। मैं तुमको क्या बताऊं, मैं तो जो स्मॉल क्राफ्ट क्रिएटर्स हैं वो लोग शॉर्ट्स ही डालते हैं, मोस्टली शॉर्ट्स ही डालते हैं। अब लॉन्ग वीडियोस, अरे यार आंख में कुछ चला गया। लॉन्ग वीडियोस बहुत ही कम क्राफ्ट क्रिएटर्स डालते हैं जिनके ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, या कुछ लोग डालते भी होंगे पता नहीं, बट मोस्टली तो सब शॉर्ट्स ही डालते हैं। क्योंकि शॉर्ट्स एक तो सबसे पहले बहुत ही ईजी होता है, जिसमें आपको पूरा बहुत लंबा प्रोसेस भी नहीं दिखाना पड़ता, और देखने वाले कभी ज्यादा टाइम नहीं जाता, बस इसे खट खट करके देख ले, 30 सेकंड में पूरा जो भी है क्राफ्ट बन के रेडी, और तुम भी खुश मैं भी खुश। पर बीइंग अ क्राफ्ट क्रिएटर मैं खुद बता सकती हूँ कि शॉर्ट्स बनाना ज्यादा आसान है, और इसलिए मैं 1 महीने से शॉर्ट्स ही डाल रही थी मेरे YouTube चैनल पे, और इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में इतना मेरे हार्ट फेफड़े सब कुछ इतना ऐसे ड्रेन हो जाता है। मैं तुमको कैसे बताऊँ, वो इतनी लंबी वीडियो 1 घंटे की, वो वीडियो को कट करना, एडिट करना, साउंड इफेक्ट्स डालना, बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, प्रोसेस डालना, इतना सब बोलना वगैरह। अब दिक्कत कहाँ हो गई कि मैंने शॉर्ट्स पे स्विच हो गई थी। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी, एंड फिर वहां से क्या, भी ज्यादा लोगों से भी हम वो कम्युनिटी बन जाती है कि बहुत सारे व्यूज जो है शॉर्ट्स पे जल्दी आते हैं। शॉर्ट्स पे मेरे व्यूज काफी अच्छे आते हैं और लॉन्ग पे तो काफी ज्यादा बुरे आते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है वो शॉर्ट्स के लिए ज्यादा बढ़ गया था, और लॉन्ग के लिए जो है वो पूरा घट गया, पूरा मर ही गया था। फिर मैं यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ती हूँ जो एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स के लिए, मतलब जिनका 4000 घर, मतलब जिनका ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है, और उसमें मैं देखती हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ भी करूँ ना तो कुछ तो होता ही है। अब मैं स्विच हो जाती हूँ शॉर्ट्स पे। ठीक है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं शॉर्ट्स पे स्विच हो जाऊंगी, एंड फिर मैं ऐसे ऐसे मतलब शॉर्ट्स पे इतने पैसे भी नहीं आते, पर आते हर वीडियो के एटलीस्ट मिलते रहते, छोटे छोटे बूंद से सागर बन रहा है मेरा। फिर यूट्यूब ऐसा बम फेंकता है, उसमें सुनामी आ जाती है। अब मैं तुमको बताती हूँ यूट्यूब का जो नया गेम है वो शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए क्या होगा। जो भी शॉर्ट्स क्रिएटर है ना, उसकी लंका लगने वाली है अगर वो शॉर्ट्स से कमाता होगा तो। अब क्या होता है, जो भी इंसान शॉर्ट्स डालता है यूट्यूब पे, ठीक है, और उसका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो आपको हर वीडियो पे पैसे आते हैं। ठीक है, तो हर वीडियो मतलब आपने एक डाली, जैसे सब 4 वीडियो डाले तो चारों के आपको पैसे आते हैं अलग अलग। अब जस्ट वेट, अभी प्लॉट ट्विस्ट अब यूट्यूब ने कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आएगा, लेकिन ये भगवान, अब यूट्यूब ने जो शॉर्ट्स डालते स्पेसिफिकली उनके लिए, सिर्फ उनके लिए, जो मैं शॉर्ट्स पे शिफ्ट हुई उनके लिए। अब अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं शॉर्ट्स के जरिए, ठीक है, आप पहले कैसे एक शॉर्ट्स डालते तो आपको एक शॉर्ट्स के पैसे आते थे, भले वो कम थे या ज्यादा थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको 20,000 व्यूज आए, 30,000 व्यूज आए, 40,000 व्यूज आए एक शॉर्ट पे, आपको पैसे आ जाएंगे किसी भी कीमत पे। पर व्यू पॉलिसी के हिसाब से अगर तुम्हारे शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज 90 डेज में रहे तो ही आपको बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। मतलब तुमको मुझसे कुछ भी नहीं समझा, मैं तुमको समझाती हूँ। मेरे जितना ना तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, मैं तुमको समझाती हूँ इसका मतलब क्या। पहले शॉर्ट्स जो है वो एक शॉर्ट्स के व्यूज जो है वो मतलब वो ऐड होते थे, और कितना भी कैसा भी शॉर्ट हो तुम्हारे कम व्यूज में तो कम पैसा, इतना चिंदी रहेगा कि वो चिंदी भी पैसा तुम्हारे पास आएगा। पर अभी अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो और आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको एक 10 मिलियन का व्यूज का वो कुछ तो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अभी और अब तुम सोचोगे कि 10 मिलियन व्यूज ही तो है, 10 मिलियन व्यूज 90 डेज, ये जो मेंटेनेंस तुमको रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे 90 डेज में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होते हैं सिर्फ तभी ही तुम्हें शॉर्ट्स का पैसा मिलेगा, नहीं तो वो टेम्परेरीली रुक जाएगा। मतलब तो तुम्हें शॉर्ट से पैसे नहीं आएंगे, भले ही तुमने 10 शॉर्ट्स डालो, भले तुमने 20 शॉर्ट्स डालो, भले तुमने 50 शॉर्ट्स क्यों ना डालो, तुमको पैसा तभी ही आएगा जब तुम 10 मिलियन व्यूज इन 90 डेज का टारगेट पूरा करोगे। और इसे मेंटेन करना है। समझो अगर एक बार तुम्हें 10 मिलियन व्यूज आ गए 90 डेज में और अगले 90 डेज में आए ही नहीं, तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो तुम्हारी अर्निंग जो है वो टेम्परेरीली रुक जाएगी। हे भगवान, हे भगवान। अब तुम सोच रहे हो कि इसमें मेरा क्या नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है, मेरा भर के नुकसान है। एक तो पहले व्यूज आते थे, अगर कोई इंसान 20 शॉर्ट्स डाल रहा है, ठीक है, एक महीने में 30 दिन होते हैं मान के पकड़ो, और वो 20 शॉर्ट्स डाल रहा है, तो मुझे उस 20 शॉर्ट्स के पैसे मुझे मिलते थे। उसमें कुछ जरूरत नहीं कि 90 डेज होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, कितने मिलियन व्यूज आते कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर एक शॉर्ट पे 1 लाख व्यूज है और एक दूसरे शॉर्ट्स पे 5 लाख व्यूज है और तीसरे शॉर्ट्स पे फिर आए 20,000 वगैरह, पर फिर भी मुझे पैसे मिलते थे, भले कम से कम या धीरे धीरे पर मिलते थे। पर अगर अभी हम शॉर्ट्स अपलोड करेंगे और 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज नहीं आते हैं तो हमें शॉर्ट्स के पैसे नहीं मिलेंगे। और जो क्राफ्ट क्रिएटर्स है वो इसमें क्यों फंस गए हैं? क्योंकि जो क्राफ्ट क्रिएटर्स है वो मोस्टली शॉर्ट्स बनाते हैं क्योंकि वो इजी होता है और बहुत ही ज्यादा लोगों तक भी पहुंचता है, तो उनकी कम्युनिटी भी बिल्ड होती है। पर यूट्यूब ने जो गेम खेला है